Good morning, students. How are you? I hope you are well and healthy. You had enjoyed summer holidays, summer camp. Now, आप बच्चों इंतज़ार कर रहे थे कंप्यूटर क्लास की। अब हमारी कंप्यूटर क्लास शुरू हो रही है। सब बच्चों ने कंप्यूटर लैब तो देखी हुई है ना, जो हम आज कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। और वैसे भी आपको कंप्यूटर पीरियड तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी बुक का नाम है हैंड्स ऑन अ बुक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपका फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, लेट अस एक्सप्लोर आवर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आपने एक तो कंसेप्ट को समझना है, व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ टू मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज and differentiate between the different types of software, that is application software and system software. Learn the concept of proprietary, license, freeware and open source system. First है बच्चों, what do you mean by computer? You know very well, it is an electronic device that takes the input, raw facts and figures, and process it into meaningful information and gives us the result or output. It has ability to store, retrieve and process the डाटा। अब ये इसका ब्लॉक डायग्राम दे रखा है बच्चों। इनपुट डिवाइसेस, जो हम डाटा को इनपुट कराते हैं, इसके बाद हमारा डाटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस द डाटा और इनपुट। फिर इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उसके बाद ये मेमोरी में स्टोर हो जाता है। Components of computer system. It is made up of two components, hardware and software. What do you mean by hardware? Physical components of the computer system which you can touch and feel are called hardware. Software means it is a program which governs the smooth operation of the computer system. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके ही बच्चों क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बच्चों जो आप टच कर सकते हो। टच क्या? सीपीयू कर सकते हो ना, मॉनिटर को भी कर सकते हो, माउस, प्रिंटर, जिनको आप टच करते हो। सॉफ्टवेयर जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, आप इनको तो बच्चों टच नहीं कर सकते, दैट इज़ सॉफ्टवेयर। दोनों में डिफरेंस पता चल गया ना बच्चों? टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर, इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइस। फिर है बच्चों इंस्ट्रक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम? इंस्ट्रक्शंस, these are the commands given to the computer in a language that we can understand. Program means a set of instructions that tells the what computer to do. अब इनपुट डिवाइसेस, बच्चों इनपुट डिवाइसेस क्या है? कीबोर्ड, माउस,
कीबोर्ड के थ्रू ही बच्चों आप इनपुट देते हो। आपने कुछ भी टाइपिंग करना है, आपने कोई भी नंबरिंग देनी है, तो ये सारा का सारा किससे करते हैं हम? कीबोर्ड। फिर है बच्चों माउस। माउस आपका क्या है? इनपुट डिवाइस। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, आपने कोई भी ड्राइंग करनी है, किसकी हेल्प से होता है? माउस। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक किसके लिए बच्चों यूज़ होती है? फॉर प्लेइंग गेम्स। स्कैनर, हम कोई भी अपना टेक्स्ट है, अपनी कोई ड्राइंग है, तो हम स्कैन करके इसको कंप्यूटर पे इनपुट, ये भी हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस। वेबकैम, माइक्रोफोन, ये सारे क्या हैं? आपके इनपुट डिवाइसेस। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। बार कोड रीडर। आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस बच्चों क्या होते हैं? जिससे हमें रिज़ल्ट मिलता है, जो हमें रिज़ल्ट देते हैं, जो आउटपुट मिलता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। मॉनिटर, जो भी आप टाइप करते हो, टाइपिंग किसके थ्रू होती है? इनपुट डिवाइस के। फिर ये प्रोसेस होके हमें रिज़ल्ट कहाँ पे आता है? मॉनिटर पे। और प्रिंटर पे हमारा क्या आ जाता है? प्रिंट आउट कॉपी। जो मॉनिटर पे हम लोग देखते हैं दैट इज़ सॉफ्ट कॉपी। जो प्रिंटर से प्रिंट आउट होके आता है वो क्या है? आपकी हार्ड कॉपी। अब आपका बच्चों, वैसे तो ये आप लोग ही करते, क्योंकि अब मैंने आपको बता भी दी है। कंप्यूटर लैब में अपनी जाके वैसे भी आपको पता होना चाहिए आपके हार्ड इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं। आप अपनी लैब में कौन कौन से दे, अभी तक आपने 3rd 4th 5th में लैब में गए हो। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? आपका इनपुट डिवाइस। माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस। मॉनिटर, प्रिंटर, ये क्या हैं? आउटपुट डिवाइस, इससे रिज़ल्ट आउट होता है। स्पीकर, स्पीकर भी क्या है हमारा? आउटपुट। माइक्रोफोन, स्कैनर, दैट इज़ इनपुट। अब है बच्चों सर्वे द स्कूल एंड फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं बच्चों? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिससे हम टाइपिंग करते हैं बच्चों। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम पीपीटीज बनाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। बच्चों लाइब्रेरी में कस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हम फ़ी काउंटर में भी, क्योंकि जो स्कूल की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की आपको पहले बता दिए, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर मीन्स it is the set of instructions that given to the computer, that is called software. अब सॉफ्टवेयर बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम से ही रिलेटेड, इट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम हार्डवेयर से रिलेटेड, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी बच्चों 2 टाइप्स के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ एटीएम मशीन। अब आपने एटीएम में देखा होगा कार्ड रीडर मशीन है, कैश डिस्पेंसिंग मशीन, रिसीप्ट प्रिंटर, टच स्क्रीन and monitor. All these hardware devices which are controlled by the system software of ATM machine. Operating software.
Operating software, it enables us to run the necessary hardware to execute the movie. Computer requires instructions to work and manage the system. This work is done by the operating systems. Computer cannot work on their own. They require instructions to work and manage the system. It is done by the operating system. बच्चों सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होते हैं? अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग दी सॉफ्टवेयर फॉर आर कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू आर नीड्स. ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस में आ रहा था? इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट acts as between the user and hardware. It ensures the computer system which is very convenient to use. All hardware resources, चाहे input devices हैं चाहे output devices हैं, are used efficiently. Functions of operating system. अब बच्चों इसके ऑपरेटिंग सिस्टम. मेमोरी मैनेजमेंट इज़ इट मैनेजेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज़ हार्ड डिस्क. और भी कौन से हो सकते हैं? CDs, पेन ड्राइव्स. फाइल मैनेजमेंट, it manages all the types of data present in the files and folders. अब फाइल्स और फोल्डर्स में ही हम लोग अपने डाटा को स्टोर करते हैं. It help us to create, modify, storage and management of the files on the computer system. Application management, it allows us to run or manage the application software on your computer system. Hardware management means it controls the input and output devices attached to the system. अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी बच्चों 2 टाइप्स का है, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र. Single user, it allows only a single user to work on the computer system. Multi-user, it allows 2 or more users to work on a single computer at the same time. अब बच्चों हमारा एक है GUI, डू यू नो में है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. It allows users to interact with the electronic devices through the graphical icons and. अब बच्चों एक्टिविटी, आपके पास लिस्ट ऑफ वेरियस मोबाइल फ़ोन्स हैं मार्केट में. सबके पास अलग अलग टाइप का है. किसी के पास नोकिया, किसी के पास आईफोन, किसी के पास रेडमी. तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं आपने अपने भी बच्चों चेक करना. रेडमी, एंड्रॉयड, आईफोन, iOS, ब्लैकबेरी 10, नोकिया 800, विंडोज़, सैमसंग, जावा. तो सभी के बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलग अलग मिलेंगे. मेरे ख्याल में सबके पास रेडमी का है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें कौन सा यूज़ हो रहा है? एंड्रॉयड. फाइंड आउट विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इंस्टॉल्ड ऑन पेरेंट्स लैपटॉप. आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, तो उसमें भी चेक करना. ऑपरेटिंग सिस्टम इन लैपटॉप विंडोज़ 8 भी हो सकती है, 7 भी, 10 भी. और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपके पास मोबाइल फ़ोन में? एंड्रॉयड.
इसके अकॉर्डिंग बच्चों आपने पेज नंबर 1 to 12 के अकॉर्डिंग आपने इस लेसन को, फर्स्ट चैप्टर को, लेट अस एक्सप्लोर को आपने रिवाइज भी करना है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपको पता होने चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप लोगों ने करना है पेज नंबर 1 to 12 रिवाइज़ करना है। जो भी एक्टिविटी आपके पेजेस में दे रखी हैं वो आपने अपनी बुक में नोट भी कर लेना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।